बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका करंट 3 एम्पेयर है और 24 आवर के लिए हमारे पास कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो हमने टाइम को यहाँ पे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। करंट हमारे पास 3 एम्पेयर है। रिलेशन हम करंट का ही यूज़ करेंगे, I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो जो हमारे पास चार्ज आ जाएगा वो आएगा 2.592 इंटू 10⁵ कूलम। तो इतने टाइम में 24 आवर में हमारे पास अगर 3 एम्पेयर करंट होगा तो जो टोटल चार्ज फ्लो करेंगे वो 2.592 इंटू 10⁵ कूलम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास वाई एनालाइजिंग द सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स इज इग्नोर, कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स को क्यों इग्नोर करते हैं। हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स को इसलिए इग्नोर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। बैटरी के अंदर मौजूद जो आयन्स होते हैं बेसिकली उन आयन्स की वजह से ये रेजिस्टेंस मौजूद होती है और हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ हैव दी सेम रेजिस्टेंस विच वायर हैज़ लार्जर डायामीटर एंड वाई। हमारे पास एल्युमिनियम की वायर है और कॉपर की वायर है, इनकी लेंथ सेम रखनी है हमने। अगर हम इनकी लेंथ को सेम रखेंगे तो क्या इनकी रेजिस्टेंस भी सेम रहेगी? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं एल्युमिनियम की लेंथ को 2 मीटर रखता हूँ और कॉपर की लेंथ को भी 2 मीटर रखता हूँ, तो क्या रेजिस्टिविटी इनकी बराबर रहेगी? नहीं, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अगर मैं चाहता हूँ कि लेंथ भी इतनी ही रहे, 2 मीटर एल्युमिनियम की और कॉपर की भी 2 मीटर, मगर जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहे, तो हमें डायामीटर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का रिलेशन है वो हमारे पास बराबर होता है रेजिस्टेंस एरिया ओवर लेंथ के। तो हमारे पास जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर की जगह हम d/2 लिखेंगे, डायामीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा कि रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायामीटर। लिहाजा हमें एल्युमिनियम का जो डायामीटर है वो बढ़ाना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस कैन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीडेड द ईएमएफ। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें, वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें बैटरी का जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? इसका आंसर ये है कि इफ़ अ सेल और बैटरी इज़ बीइंग रीचार्ज देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीडेड इट्स ईएमएफ। अगर हम बैटरी को या सेल को रिचार्ज करेंगे तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा ईएमएफ से। बेसिकली जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी है वो हमारे पास बराबर होता है ईएमएफ माइनस आईआर के। तो अगर हमारे पास बैटरी जो है वो चार्ज होगी तो जो करंट फ्लो करेगा ऑपोजिट टू इट्स ईएमएफ के ऑपोजिट साइड पे फ्लो करेगा, तो हमारे पास जो करंट का सिंबल होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इस सूरत हाल में कि हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा। एक यही कंडीशन है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा हम ईएमएफ को जो है वो ईएमएफ हमारे पास हमेशा ज़्यादा होती है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो इसका एक आसान सा जवाब हमारे पास ये है कि मेरे पास एक बैटरी है जो 220 वाट की है, उसके ऊपर मेंशन है 220 वाट। तो ये जो 220 वाट है ये बैटरी के
जो टोटल एनर्जी है वो शो हो रही है, तो इसको हम ईएमएफ कहेंगे। लेकिन जब हम इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आगे 220 वाट एनर्जी तो नहीं जाएगी, कम जाएगी। तो आगे जो कम जाएगी उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो एनर्जी कैन सप्लाई बाय द बैटरी टू इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड ईएमएफ, कि अपने टर्मिनल को जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई कर सकती है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। लेकिन जितना वो सप्लाई करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि एनर्जी आगे सप्लाई कम करती है लेकिन वो कर ज़्यादा सकती है, तो जो ज़्यादा कर सकती है उसको ईएमएफ कहते हैं और जो कम करती है उसको पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें किरचॉफ रूल के बारे में बताया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या एनर्जी के ऊपर किस तरह से ये डिपेंड करते हैं। हमारे पास एक जंक्शन रूल है, एक लूप रूल है। जंक्शन रूल हमें ये बताता है कि जंक्शन के ऊपर जो सम ऑफ करंट एंटरिंग है या और सम ऑफ लिविंग करंट है वो मस्ट बी इक्वल होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास लूप रूल है वो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू लूप रूल हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जितना भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल होगा, ईएमएफ होगा, जो पोटेंशियल होगा या ईएमएफ होगा जो किसी रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि वाई राइज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज अकम्पाइंड बाय द राइज द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? तो हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर एटम होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो एटम्स की होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन होती है एटम के साथ वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 कि डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। क्या जो हमारे पास डायरेक्शन है ईएमएफ की वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है? ऐसा नहीं होता। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर भी यही लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो हम लेते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लेते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की है तो फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। हमारे पास अगर एक और बैटरी आ जाए तो फिर हम जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी उसको हम डिसाइड करेंगे कि जो ग्रेटर ईएमएफ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम डायरेक्शन ऑफ करंट को डिसाइड करेंगे। तो इसका जो सिंपल जवाब है वो यही है कि ऐसा नहीं होता। ईएमएफ जो है वो करंट के ऊपर नहीं डिपेंड करती। करंट जो है उसके अपनी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, हमारे पास वोल्टेज जो है वो ऑलवेज क्यों मेजर होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस भी हम उसी को कहते हैं, वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। वो हमेशा 2 पॉइंट्स के ऊपर के थ्रू मेजर की जाती है। एक पॉइंट तो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो एज वी नो डैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज को भी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बेसिकली हम 2 पॉइंट्स के दरमियान ही इसको मेजर करते हैं, क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो इज़ एवरी ईएमएफ अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज़ एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन ईएमएफ। तो क्या एवरी ईएमएफ जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी होती है और क्या पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ भी होता है? तो हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ होती है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये सेम यूनिट पे मेजर होते हैं, इनकी सेम यूनिट है वाल्ट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो है वो इक्वल होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के जब करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट है कि क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है? नहीं,
हमारे पास ईएमएफ जो होती है बेसिकली वो बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ के तौर पे ले सकें। ईएमएफ जो होती है वो ज़्यादा होती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कम होता है। और बैटरी की टोटल एनर्जी होती है वो ईएमएफ, और पोटेंशियल डिफरेंस आगे हमारे पास ईएमएफ जब हम उस बैटरी को सर्किट के साथ लगाते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पर आता है। तो ईएमएफ जो है हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ मच चार्ज फ्लो इन अ पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट व्हेन करंट इज 0.0001 एम्पेयर। तो हमारे पास करंट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो हमने चार्ज कैलकुलेट करने हैं। तो हमने करंट का रिलेशन लगा के हमने चार्ज को कैलकुलेट किया है, जो कि हमारे पास आया है 0.006 कूलम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन वेटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर वाई। वेटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है गैल्वानोमीटर से करंट क्यों नहीं फ्लो करता? इसकी वजह यह है कि हमारे पास डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जंक्शन बने हुए हैं ए बी सी डी। हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ए डी के अक्रॉस वो बी सी के बराबर होगा। तो हमारे पास जो हम जब इनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़ीरो होगा तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। रिलेशन में आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गैल्वानोमीटर में करंट होगा, गैल्वानोमीटर में करंट ज़ीरो होगा जब वेटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा।